तो आज बारी है रविवार के गीता जी के अगले एपिसोड का। आज 14 जनवरी है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ और राम मंदिर का 22 तारीख को सीताराम मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। और आप सब 22 तारीख के पहले तक हर तीर्थ स्थानों पर हर जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाएं और इस उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। 22 जनवरी को अपने घर पर तीर्थ स्थानों पर दीपक अवश्य जलाएं। इसी के साथ हम गीता जी का अगला एपिसोड 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है। अथ पंचमो अध्याय है। अर्जुन उवाच। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। कह रहे हैं अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से कि आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की दोनों की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो, अच्छा हो, उसको कहिए हमारे लिए। तो श्री भगवान आज भगवान कह रहे हैं, संन्यासः कर्म योगंश्च निःश्रेयस करा उभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। करें कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। करें कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। आइए इसके आगे देखिए क्या है दिया है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। समझिए इस बात को। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। करें कि जो राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित होता है, जिसके पास राग द्वेष नहीं होता है, वह पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कह रहे हैं कि सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दतो विन्दते फलम। कह रहे हैं उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं कि उपर्युक्त संन्यास को कर्म योग को प्रयुक्त संन्यास और कर्म योग दोनों को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं। ये फल देने वाले नहीं है, न कि पंडित जन ऐसा नहीं कहते हैं। तो कह रहे हैं कि क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष, चाहे वो संन्यास में स्थित हो पुरुष, चाहे वो कर्म योग में व्यक्ति स्थित हो, दोनों के फल परमात्मा को प्राप्त होता है। दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। जो पुरुष स्थित होता है वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है, चाहे वो संन्यास में स्थित हो, चाहे वो कर्मयोग में स्थित हो, वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है।
तो जिसके अंदर राग द्वेष नहीं होगा, जो जिसके अंदर अवगुण नहीं होंगे, एक हिसाब से हम कहेंगे, किसी से कोई द्वेष नहीं करेगा, किसी से कोई आकांक्षा नहीं रखेगा, वह सन्यासी, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। और सन्यास और कर्मयोग दोनों ही जो है, दोनों में से एक में भी जो पुरुष अच्छी प्रकार से स्थित है वह परमात्मा को प्राप्त होता है। आगे क्या है, यत सांख्यै है प्राप्यते अस्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। कह रहे हैं कि ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। कह रहे हैं कि जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग फल रूप में एक देखता है, मतलब चाहे ज्ञान योग आपके पास हो चाहे कर्म योग आपके पास हो, वो दोनों एक ही है, आप उसे एक ही देखिए, वही यथार्थ देखता है जो ऐसा देखता है। कह रहे हैं कि संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जो भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी है वह जो है पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय है सर्वभूतात्म भूतात्मा कुरुवन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया हुआ है, वह क्या है, जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है। और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, करें संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। ऐसा कर्मयोगी जो है कर्म करता हुआ भी वो कर्म में लिप्त नहीं होता। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे फिर हम अगले एपिसोड में इसके आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भवत्यामंदो भारत खंडो। हर हर नंदी उमा महेश्वराभ्याम नमः। हर हर महादेव।